जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। अक्षय तृतीया के दिन 5 रुपए की यह चीज जरूर लाया, करोड़पति बन जाएंगे। साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। वीडियो को छोड़कर ना जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर दे। यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, ताकि आपकी हर मनोकामना हनुमान जी की कृपा से शीघ्र पूरी हो जाए। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है क्योंकि त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से माना गया है और भगवान परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण परशुराम तिथि भी कहलाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से 4 अबूझ व स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य चिरस्थायी एवं शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, दशहरा तथा दिवाली। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो और सदा स्थायी रहे। इसे सौभाग्य सिद्धि दिवस भी कहा जाता है। इस दिन किए गए उपाय कर देते हैं तो हर संकट का अंत होगा। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया तिथि। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार शुक्रवार 10 मई को सुबह 4:17 पर आरंभ होगा। इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई को सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के चलते अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। ये पर्व हर साल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही आर्थिक परेशानी दूर होती है। इस दिन खास उपाय करने से मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो निजात पाने के लिए ये उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं, इस वर्ष अक्षय तृतीया पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। वैदिक ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक इस बार 100 साल बाद अक्षय तृतीया पर गजकेसरी राजयोग बन रहा है। दरअसल अक्षय तृतीया पर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की युति होने से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग को बहुत ही शुभ योग माना गया है। इस अलावा अक्षय तृतीया पर मालवीय योग, धन योग, रवि योग, उत्तम योग और शश योग को मिलाकर कुल 5 महाशुभ योग बनेगा। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी और दान पुण्य के कार्य भी शुभ माने गए हैं। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है। इस खास अवसर पर सोना खरीदने का विधान बताया गया है, लेकिन आज के इस दौर में सोना बहुत महंगा होने के कारण यह सभी के लिए खरीदना संभव नहीं कि वे सोना खरीद सकें। ऐसे में इससे जुड़े कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से सोने के समान फल प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय जो सोने के समान फल देंगे। इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय होता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी और दान पुण्य के कार्य भी शुभ माने गए हैं। विशेषकर सोना खरीदना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है। इससे धन की प्राप्ति और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया की तिथि को इतना शुभ क्यों माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी है, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं। इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया को लेकर मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य करते हैं उसका पुण्य क्षय नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अक्षय तृतीया पर अपने घर में 5 रुपए की यह चीज जरूर खरीद कर लानी चाहिए। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर घर में क्या खरीद कर लाएं। ऐसे में आज हम आपको अक्षय तृतीया के दिन 5 रुपए का एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आजमाने के बाद आपको भी धन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन कुछ ज्योतिष उपाय करने से शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के आधार पर अक्षय तृतीया के दिन 5 रुपए का अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हिंदू धर्म में अन्न को बहुत पवित्र माना जाता है। अन्न को सोने के समान माना गया है। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो जौ खरीदें। केवल 5 रुपए का जौ खरीद कर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें चढ़ा दें।
ऐसा माना जाता है कि जौ मानव में सृष्टि का प्रथम आहार है। मान्यता ये भी है कि जौ भगवान विष्णु का सूचक होता है। यही कारण है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दोस्तों, मान्यता है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी जौ में 5 रुपए का सिक्का रखकर लाल कपड़े में बांधकर उसे तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो इससे धन में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 5 रुपए के सिक्के को अगर भगवान विष्णु को अर्पित किया जाए तो इससे भी धन लाभ होने के संकेत नजर आने लगते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष 5 सिक्के 5 रुपए के लेने हैं और भगवान विष्णु के मंत्र ओम वैष्णवे नमः के हर 11 जाप के बाद एक सिक्का उन्हें अर्पित करना है। बाद में सिक्कों को मंदिर में ही रखना है। अक्षय तृतीया से 5 दिन पहले पीले कपड़े में 5 रुपए का सिक्का लेकर घर की पूर्व दिशा में बांध देना है। फिर अक्षय तृतीया के दिन उस 5 रुपए के सिक्के की पूजा कर उसे मां लक्ष्मी या भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा देना है। इससे घर की आर्थिक तंगी दूर होगी और अटका हुआ धन भी दोबारा जल्दी ही मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन 5 रुपए के सिक्के को चंदन का तिलक लगाकर पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ श्री कृष्ण को अर्पित करने से जीवन में वैभवता का आगमन होता। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के पौधे में 5 रुपए का सिक्का गाड़ने से घर की उन्नति होती है और धन बाधित करने वाले दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये था अक्षय तृतीया पर किया जाने वाला 5 रुपए का अचूक उपाय। साथ ही दोस्तों, कुछ उपाय भी इस दिन किए जाते हैं। इसे करने से घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, इसी भी जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाव, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्या दान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। आर्थिक उन्नति तथा अन्य समस्याओं के लिए अक्षय तृतीया पर यह उपाय करें तो इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पूजा स्थान पर कंबल या दरी बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। थाली में रोली से अष्टदल बनाकर मोती शंख मध्य में रखें। घी का दीप जलाएं। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से इसे स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल डालें। यह मंत्र 11 या 108 बार पढ़ते हुए ओम श्रीं श्रिय नमः या ओम श्रीं ह्री दारिद्र्य विनाशिन्य धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः चावल शंख पर चढ़ाते जाएं। कुछ चावल शंख में भरें, लाल कपड़े में बांधें। इसके अलावा संभव हो तो आप श्री लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी जी की मूर्त, अष्टलक्ष्मी यंत्र, रक्त गुंजा, गोमती चक्र, काली हल्दी, लक्ष्मी कारक कौड़ियां, नाग केशर आदि भी उपस्थित रहे 4 पूजा स्थान पर रख सकते हैं, जिन्हें सदा ही लक्ष्मी प्रदायक माना गया है। शेष चावल की खीर बनाकर बांट दें। शंख तथा अन्य वस्तुओं को तिजोरी या पूजा स्थान पर रखें। दोस्तों, अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी की उपासना करने से जीवन में व्याप्त सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है तो जौ खरीदें। इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन होता है। घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। घर से दुख दर्द गरीबी दूर हो जाएगी। घर में धन आने का स्रोत खुल जाएगा। घर में धन की कमी नहीं होगी। बस इस छोटे को उपाय से करने से। दोस्तों, बताए गए उपाय आप सभी को पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।